नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक रिमोट कंट्रोल टाइमर सर्किट है और दोस्तों ये सर्किट 12 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक IRF Z44N MOSFET। उसके बाद देखिए, अब हमें MOSFET का जो ड्रेन पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1000 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है MOSFET के सोर्स पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम MOSFET के गेट पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक फोटोडायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें फोटोडायोड का जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फोटोडायोड का पॉजिटिव पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के पोटेंशियोमीटर। उसके बाद देखिए, दोस्तों देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है पोटेंशियोमीटर के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक कैप। उसके बाद इस कैप को हमें पोटेंशियोमीटर के ऊपर ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक होल्डर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें होल्डर का कोई भी एक तार कनेक्ट करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें कनेक्ट करना है होल्डर के दूसरे तार के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें कनेक्ट करना है रिले के मिडिल पॉइंट के साथ। और दोस्तों, ये 2 तार हम लोग डायरेक्ट AC लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में एक रिमोट कंट्रोल टाइमर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही।
आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।